हम लोग देखते हैं लास्ट थेरापेटिक देखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सीपीआर वाइडली यूज किया जाता है इन केसेस पे भी, स्पेशली जहाँ पे एन्यूरिसिस के केस होते हैं, इनवॉलंटरी यूरिनेशंस है ना, वहाँ पे हम लोग के माइंड में रहता है कई बार ना, कि जैसे जो पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक पे, बोलते हैं बच्चे को लेके आते हैं, उनकी मदर पेरेंट्स लेके आते हैं, बोलते डॉक्टर साहब ये तो बिस्तर पे यूरिन कर देता है, छोटे छोटे यूरिन कर देता है। पहले बोलते इसको 4 साल की हो गई लड़की, 5 साल का लड़का हो गया, ये तो रात को बिस्तर पे यूरिन करता है। आते तो बहुत सारे बच्चे जिनके साथ में सफर कर रहे होते हैं, ठीक है। कई तो बेचारे वो 16 साल तक भी आते हैं। एक लड़का आया था वो तो 32 साल का था, वो भी अभी छोटे छोटे यूरिन कर रहा है ना। तो मतलब जो चाइल्डहुड में ठीक नहीं हो पाए तो वो बेचारे एडल्टहुड और ओल्डहुड में भी चले जाते हैं, ओल्ड एज में चले जाते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि मॉडर्न साइंस में जब लोग जाते हैं तो कई पेशेंट्स बेचारे कैसे जाते हैं, अनट्रीटेड रह जाते हैं, तो ठीक ही नहीं होता। और होम्योपैथी की तरफ वो जाती नहीं, क्योंकि उन्हें होम्योपैथी पे लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या फिर वो उन्हें जो ऐसा डॉक्टर नहीं मिल पाता तो उनकी इस चीज को ठीक कर सके, ठीक है। ये जो बहुत जब जब भी किसी भी क्लिनिक पे किसी भी डॉक्टर के पास में, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आया, उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब बच्चा रात में यूरिन कर देता है, सोते सोते यूरिन कर देता है, या सुबह उसको बिस्तर गीला मिलता है एकदम से, कि 4 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, इसकी यूरिन की समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, बेड वेटिंग चल ही रही है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन चल रहा है। तो वैसे होम्योपैथ के माइंड में दो ड्रग हाल माइंड में आते हैं, कौन से, एक सीपिया और दूसरा कौन सा, क्रियोजोट। क्रियोजोट तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने अपने मन से डिफरेंशिएशन भी बना रखा है। हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्लीप में कैसा होता है, सीपिया आता है, जो ड्रग होता है कि जैसे बच्चा सोने के लिए जाता है तो जैसे उसने सोया और सोने के जो फर्स्ट जो स्लीप होती है उसमें वो यूरिन कर देता है, तो सीपिया है। और जो डीप स्लीप में है तो वो क्रियोजोट है। ऐसा नहीं कि गलत है, ये क्लियर का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि विद द डीप स्लीप क्रियोजोट वन सिंगल ड्रग है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बच्चा इतनी गहरी नींद में रहता है कि यूरिन कर लिया, वो पार्ट गीला हो गया, बेचारा जाग ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा है, जबकि बदबूदार है यूरिन, बहुत बदबू आ रही है, फिर मदर जग गई उसकी, लेकिन बच्चा जगने के लिए तैयार ही नहीं, उसको हिला रहे डुला रहे, वो सुबह उठता है तब उसे पता लगता है कि हाँ यार यूरिन कर लिया था, है ना। तो क्रियोजोट के सिम्टम्स है, सीपीआर भी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लीप है। कई बार हम लोग के माइंड में आता है, फिर अगेन एक जगह पे जाते हम लोग सोचते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं, क्यों सपना तो नहीं देखते हो पेशाब करने का, बच्चों से पूछते जो बता पाते हैं, 5-6 साल के होते हैं, 8 साल के बच्चे, तो कई उनमें से पेशेंट्स बताते हैं हाँ हमें सपना यूरिन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम यूरिन क्या कर रहे थे, कर देते हैं, हमें सपने में हम जाके पॉट पे या यूरिनल पे जाके जो बाथरूम में यूरिन कर रहे होते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि हम सो रहे हैं, और सोते सोते हम क्या करते थे, बिस्तर पे यूरिन। ये होता है हमारे साथ। जब दो चीजें बनती है कि जहाँ पे जाके इनवॉलंटरी यूरिनेशन देखने को मिलता है चाइल्ड में, जहाँ पे बेड वेटिंग देखने को मिलती है, तो उसकी हम एनोरेक्सिस जो बोल रहे हैं, जहाँ पे चाइल्डहुड में देखने को मिलता है किसी भी पेशेंट के साथ में, दो चीजें कैसी बनती है, एक तो बिग ड्रीम्स, सपने के साथ में, तो यहाँ भी हम अलग कर लेते हैं, एक कोई बोलता है क्रियोजोट है, कोई बोलता है यहाँ पे सीपिया है, और इसके आगे कई बार हम लोग बढ़ते ही नहीं, ठीक है। या फिर हम लोग जो बोलते हैं कि बच्चा कैसा है फर्स्ट स्लीप में, यहाँ पे भी हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्लीप में हम लोगों ने सोच रखा है क्या कि जो सीपिया का सिम्टम्स है, लेकिन हम पूछे फर्स्ट स्लीप में और कौन सा ड्रग है, अगर आपने सीपिया काम नहीं किया और पेशेंट स्टिल बता रहे हैं कि फर्स्ट स्लीप में उसको क्या हो रहा है, हो जाता है, उसकी यूरिन कर देती, उसकी मदर बता रही है सो जाता है, जैसे सोता है वो यूरिन कर देता है ना। तो अगर कौन सी मेडिसिन से देखने को मिलती है, क्रियोजोट और फर्स्ट स्लीप में, और इक्विजिटम भी है सर, इक्विजिटम, ठीक है। वहां पे जाके तुम देखना कि फर्स्ट स्लीप में कई बार कैसा होता है, सीपिया होता है, पल्सेट लैक फॉस्फोरस क्रियोजोट है, ऐसी मेडिसिन से भी है। और जहीं पे जाके ड्रीम्स किसको है, लाइकोपोडियम को भी ड्रीम्स आते हैं, सल्फर भी ड्रीम्स में आता है, एसिड फॉस भी ड्रीम्स में आता है, सेनेगा भी ड्रीम्स में आता है ना। सीपिया भी है, क्रियोजोट भी है, सीपिया जबकि कैसा है तुम्हारा ड्रीम्स यूरिनेशन में 3 मार्क में, जबकि 2 मार्क में क्या दे रखा है, क्रियोजोट। ये दोनों मेडिसिन है। और कई बार कैसा होता है तुम्हारा, ये जो पेशेंट को जगाना मुश्किल होता है उसमें बेलाटोना भी आता है, सीपिया भी आता है, वो जागते ही नहीं है, बिट डीप स्लीप में क्रियोजोट है। तो एक देखोगे तो 5-8 मेडिसिन कैसी कॉमन है, तो तीनों चीजों को कवर कर रहे हैं, तो ड्रीम्स को भी कवर कर रही है, मुश्किल से जाग भी रहा है बच्चा, और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लीप में क्या कर रहे हैं, वो यूरिन कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है ना। तो ये चीज अल्टीमेटली और डिफरेंशिएशन कहाँ से करना पड़ेगा, सिम्प्टोमेटोलॉजी का। हम फर्स्ट पार्ट को पकड़ के बैठ जाएंगे तो समटाइम्स सक्सेस मिलेगी और समटाइम कैसा होगा, फेल्योर मिलेगा।
तो उसमें कई पेशेंट के साथ में जो पेशेंट जो भी सिम्टम्स बता रहे हैं वो लेना पड़ेगा हम उस तरीके से। तो कई बार जो सीपी आते हैं उनके साथ में कैसा होता है, जब वो कई बार होता है वो एडल्ट भी होती हैं, ओल्ड एज में भी होता है, और कई बार बच्चे जब वो होते हैं कि उनको कैसा होता है, तुम्हारा शर्मिंदगी फील होती है, जैसे उनकी बोलते हैं अरे इसने बिस्तर पर सोते सोते यूरिन कर दी थी। उसके जो भाई बहन होते हैं, इन लोग जिस 5 साल की हो गई जो दीदी जो पेशाब कर रही है, या वो बोला ये तो देखो 4 साल का हो गया भाई, ये तो पेशाब कर रहा है। तो जैसे ही उस सुबह उनको सब लोग हंसते हैं जो बच्चे होते हैं, या फिर उसकी जो मदर होती है उसको पिटाई पड़ रही होती है। तो कई बार पेरेंट्स को क्या लगता है, ऐसे नहीं मानेगा इसको पीट देते, पहले वो प्यार से समझाते हैं, जब नहीं मानते तो उसको पीटने लगते हैं कि शायद पीटने से इसका दिमाग कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में कैसा होता है, उनके साथ में कैसा होता है, तो उनका दिमाग कहाँ पे बना रहता है, सोते सोते भी ब्लैडर पे, नेक ऑफ ब्लैडर, यूरिन नहीं जाना, यूरिन नहीं जाना, रात को यूरिन नहीं रुकना, यूरिन रोक के रखना, यूरिन नहीं जाना, यूरिन नहीं जाना, यूरिन नहीं जाना। और जैसे ही वो दिमाग उनका उसकी यूरिन पे जाता है वो सो जाते हैं, वैसे यूरिन कैसा होता है उनका पास हो जाता है, वैसे उनका यूरिन पास होता है। और उनका माइंड किस पे रखता है, पूरा लगा रहता है, जैसे वो रात को सोने के लिए आता है तो उन्हें फील होता है कि अगर हम सोने चलेगा तो फिर यूरिन करेंगे, सब लोग हंसेंगे, तो वो दिमाग किस पे रहता है, या यूरिन नहीं करेंगे, यूरिन नहीं जाता, यूरिन नहीं जाता, यूरिन। तो जैसे ही वो कई बार होता है जो पेशेंट्स होता है, इसलिए उनके साथ में कैसा होता है, इनवॉलंटरी यूरिन एज सून एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप एट द नाइट, जैसे वो सोने के लिए जाता है वैसे उनके साथ में कैसा होता है, यूरिन होता है। और कई बार पेशेंट्स होता है तुम्हारा कैसा सोता रहता है, तो उसको यूरिन मुश्किल होता है, नहीं जागता, यूरिन कर लेगा वहीं पे सोता रहेगा। ठीक है, वहीं पे जाके बोलते हैं कि जो क्रियोजोट भी वहां पे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आती है, लेकिन क्रियोजोट के साथ में कैसा होता है, सडन अर्जिंग टू यूरिनेट, मतलब इतना एक तो दोनों तरीके से सिम्टम देखने को मिलते हैं, जब ओल्ड एज में पेशेंट्स आता है वो भी एक तरीके से चाइल्डहुड मानी जाती है, लेकिन हम रोक नहीं पाते, इतना यूरिन जाना पड़ता है, इतना यूरिन जाना पड़ता है, कई बार तुम थक ही जाते हैं, वो यूरिन अपने आप ही निकल जाता है, इतना जाए बार 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 जानी मुश्किल है, तो वो यूरिन पास ही कर देते हैं, है ना। और जैसे उनको अचानक से यूरिन लगता है, वो गहरी नींद में होते हैं, बिस्तर से उठ ही नहीं पाते और वो यूरिन कर देते हैं, है ना। और कई बार होता है इनके साथ में कहते हैं जो जो ड्रीम्स देखते हैं यूरिनेशन के, तो ड्रीम के साथ में यूरिन कर रहे होते हैं। और इनके साथ में कैसा होता है, जो पिल्लो होता है फर्स्ट स्लीप में, उसके साथ में कैसा होता है, डीप स्लीप, गहरी नींद, गहरी नींद में रह रहे होते हैं उनके साथ में, जिसको जो बच्चे को कैसा होता है मुश्किल से वो जागते हैं। तो डीप स्लीप के साथ में देखोगे तो वहां पे दे रखा है, लेकिन अपने आप में डिफरेंशिएशन करना कठिन है। लेकिन सीपिया के साथ में ऑफेंसिवनेस नहीं होता यूरिन के साथ में, क्योंकि क्यूरोजेट के साथ में कैसा होता है, एक्रिडिटी, और ऑफेंसिवनेस कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है यूरिन के साथ में। तो अब सीपी और क्यूरोजेट को क्या कर लेते हो, अलग अलग कर लेते हो। वहीं पे तुम देखना कि लाइकोपोडियम भी है जिनके साथ में चीज देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम ड्रग होता है उनके साथ भी इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन देखने को मिलता है, उनके साथ भी एनोडिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, उनके साथ भी चाइल्ड की बेड वेटिंग होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन इनके साथ भी कैसा होता है, ये भी कैसे है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन है ड्यूरिंग द स्लीप, बच्चा सोते 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 क्या कर देता है, सोते सोते यूरिन पास कर देता है, बिस्तर गीला कर देता है ना। यहाँ पे जाके पेशेंट्स वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आता है जिनको डायबिटीज होती है, उन पेशेंट जो ओल्ड एज में भी जिनको पॉलीयूरिया हो रखा होता है, स्पेशली एट द नाइट, स्पेशली एट द नाइट, मतलब बोलते कि रात को यूरिन भैया 10 बार जाना पड़ता है, 12 बार जाना पड़ता है, और दिन में नॉर्मल है 2-3 बार जाना पड़ता है। ये भी लाइकोपोडियम का स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है, चाहे वो एडल्ट में आ रहा हो, ओल्ड में आ रहा हो, चाहे वो बच्चों के साथ में देखने को मिल रहा है जो 88 के। एक तो बेड वेटिंग है ही, लेकिन बेड वेटिंग नहीं है उसके बाद भी कोई पेशेंट से बोल रहा है उसको बहुत ज्यादा यूरिन लगती है, पॉलीयूरिया कब होता है, ड्यूरिंग द नाइट, डे क्वांटिटी कैसी होती है जहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल रही है, तब भी हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, लाइकोपोडियम ड्रग आना चाहिए, लाइकोपोडियम हमारे माइंड में भर को आना चाहिए वहां पर जाके। लेकिन इन लोगों के साथ में कैसा होता है, जो बच्चा होता है उसने यूरिन कर दिया रात को सोते सोते, जागा भी नहीं, या उसने सपना देखा, सपने के साथ में यूरिन कर दिया, ड्रीम के साथ में यूरिन कर दिया। और जब उनके डायपर में देखते हो, वो अपने अंडरवियर में देखते हैं, तो वहां पे कैसा होता है, रेड सैंड जमा होती है, रेड सैंड जमा होती है ना। इरिटेट स्किन कैसी होती है, आसपास की इरिटेट हो जाती है, जलन एकदम से रेड 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 हो जाती है। तो बोलते हैं सुबह उठ के कैसे होते बच्चा, तो बोलते हो सुबह बच्चे का मूड कैसा रहता है, बोलते ना अगली ऑन देखे, इरिटेट, बात करना नहीं चाहता, कुछ नहीं, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, कह रहे अभी आधे घंटे रो लेगा ना उठ के, फिर खेलता रहता है। तुम देखना बहुत सारे बच्चे हैं, कई बच्चे जैसे उठते हैं वो हंसने लगते हैं, इंजॉय करते हैं, और कुछ जैसे सुबह उठते तो पिन्नाने लगते हैं, उनका रोने मतलब उनकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, रोने से। ये अगली चाइल्ड बोला गया, इरिटेशन, इरिटेशन।
कई होते मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऑलवेज जो जाग रहे हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, कई लोग सपना देख रहे होते भूतों के, डर जाते, फॉस्फोरस टाइप, पल्सेटला टाइप। कई बार इनके साथ में ये भी होता है कि आसपास देखते कोई भी नहीं है, मम्मी किचन में चली गई है, पापा है नहीं, घर अकेले वो देखे उनके पास कोई भी नहीं, इनसिक्योरिटी फील होती, रोने लगते, राइट ना। तो कुछ रीजन ये भी है जिनके साथ में चीजें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे लाइकोपोडियम के साथ में देखोगे तो कैसा होता है, अगली मूड बेकार रहता है। और ये चीज हमें कब देखने को मिलती, चाहे वो एडल्ट लाइकोपोडियम हो, चाहे वो ओल्ड एज लाइकोपोडियम पिक्चर के साथ में देखने को मिलता है। जहाँ पे ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, रेड सैंड डायपर में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट स्लीप में कैसा उसको यूरिन देखने को मिल रहा है, पॉलीयूरिया अगर एडेनाइट पीपल्स को देखने को मिल रहा है, तो हमारे माइंड में क्या करना चाहिए, लाइकोपोडियम जैसा ड्रग माइंड में क्लिक करना चाहिए। वहीं पे जाके हमारे माइंड में कैसा आता है, सल्फर जैसा ड्रग चलता है। यहाँ पे सल्फर भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आती है, बोल्ड में आती है, जहाँ पे ड्रीम्स देख रहे होते हैं। और इनके साथ में एक चीज और होती है सल्फर के साथ में, तो जैसे ही सिम्टम्स आते हैं तो हम स्ट्रामोनिया में हाइसोमस की तरफ चले जाते हैं। क्या, इररेजिस्टिबल डिजायर टू यूरिनेट ऑन सीइंग वाटर, जैसे पानी को देखते तो हमें यूरिन करने की इच्छा होती है, पानी को देख के यूरिन करने का मन होता है, यूरिन जाने का मन होता है। तो यहाँ पे जैसे ही पेशेंट सिम्टम बोलता है तो हमारा माइंड कहाँ पे चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, स्ट्रामोर लाइकोपोडियम, स्ट्रामोनियम लाइकोपोडियम। लेकिन नहीं, ये स्ट्रॉन्ग साथ में सिम्टम किसका है, सल्फर का, सल्फर का, जहाँ पे रेजिस्टेबल डिजायर टू यूरिनेट ऑन द सीइंग वाटर, है ना। डॉक्टर ने जो एनुरेसिस है बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है, जहाँ पे कांस्टेंट डिजायर होता है यूरिन का, और यूरिन करने के बाद भी कैसा होता है, ड्रॉप 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 यूरिन कैसा होता रहता है, पास होता रहता है। और रात को तो कई बार जान ही जाना है इनको। और यूरिन कैसी होती है, बोलते हैं कि यहाँ पे जाके बच्चों के साथ में क्या देखने को मिलता है, कि जहाँ पे जाके जो बच्चों को एनुरेसिस की कंडीशन है, बैड बैटिंग की कंडीशन है, और पेट एकदम से फूला हुआ है, लार्ज एब्डोमेन, लार्ज एब्डोमेन है पेशेंट के साथ में, और साथ में क्रेविंग है स्वीट्स को लेकर, उसे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, लव, शुगर, शक्कर, चीनी, बस उसको डिजायर बहुत ज्यादा है बच्चे को। डेफिनेटली हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, सल्फर की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा बच्चा जो कॉमन सिम्टम पढ़ते रहते हैं, एवर्सन टू वॉश, खाना पसंद नहीं होता है। तो जहाँ पे जब क्योंकि जो चाइल्ड जो चिल्ड्रन जो क्लिस्टिंग होती है, बच्चों की जो क्लिस्टिंग होती है उसका पार्टी होता है, और उसके कई चीजों को देखते हैं, तो एक पार्टी भी है जहाँ पे आप देख सकते हो एवर्सन टू वॉशिंग है उसको, लार्ज एब्डोमेन है विद लव और क्रेविंग फॉर द स्वीट्स है, या शुगर है, या फिर हाई सीजन फूड्स है, पॉलीयूरिया की कंडीशन से, के पेशेंट से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन से ड्रिबलिंग लग रहा है यूरिन के साथ में, और कई बार उसको रात में यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, इरेजिस्टिबल डिजायर बनी हुई है यूरिन की, स्पेशली कब जब वो पानी को देख लेता है, तब भी हमारे माइंड में कहना चाहिए सब सिम्टम्स को मिला के सल्फर जैसा ड्रग है वो हमारे माइंड में क्लिक होना ही चाहिए। ठीक है, वहीं पे होता है एक जो ड्रग आता है बेलाडोना, जिसको हम कई बार नहीं सोचते, क्योंकि हमने अपने माइंड को, हमारा जो सेंटेंस में बार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ वो सुनने में लगता होगा, लेकिन ये सुनना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बोलते बोलते शायद हम उस चीज से क्या कर पाए, निकल पाए। क्योंकि हम लोग कैसे मोर टू मोर फिक्स, मोर मोर टू फिक्स। अब बोले बेलाडोना, माइंड में आते ही नहीं हम लोगों के कई बार, जहाँ पे इनवॉलंटरी यूरिनेशन की बात चल रही होती है तो हमारे माइंड में सीपीआ आ जाएगा, सल्फर भी नहीं सोचते हैं, सीपीआ, क्रियोजोट, हायोसाइमस जैसा ड्रग, या फिर अदर ड्रग चले जाएंगे, इकोसिटम जैसे ड्रग पे चले जाएंगे। लेकिन बेलाडोना कितनी बार माइंड में आता होगा, नहीं, क्योंकि बेलाडोना में क्या पढ़ रखा है, रेड कंजेस्टेड फेस, कई लोगों ने हेलुसिनेशन पढ़ रखे हैं, कई लोगों ने इंसैनिटी पढ़ रखी है, या फिर कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से मेडिसिन का कुछ कुछ जो पार्ट है वो अपनी प्रैक्टिस में ले रखा है। लेकिन होल सोल मेडिसिन, फुल टू कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग, द पैथोलॉजी, मेंटल, इमोशन, कोई अलग खेल है। मतलब एक मेडिसिन को 100 तरीके से 1000 तरीके से प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको क्या कर रखा है, लिमिटेड यूज बना रखा है। जब इनवॉलंटरी यूरिनेशन की बात आती है तो वहीं पे लिखते हैं नो रेमेडी ग्रेटर देन इरिटेशन ऑफ ब्लैडर एंड अलोन यूरिन ट्रैक्ट, मतलब कि जहाँ पे जाके इससे अच्छी कोई रेमेडीज नहीं है, जहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में, और क्या लग रहा है, इरिटेशन हो रहा है पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट में। बोले पूरा प्यूबिक रीजन से हाथ रख के बताते हैं, यहाँ से ऐसा लग रहा है जल रहा हो, इरिटेट हो रही हो, और बोलते हैं पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट तक जा रहा है, उसको फील होता है। तो जहां पे अगर पेशेंट ऐसा सिम्टम बता रहा है तो बेलाडोना से अच्छी कोई रेमेडी नहीं है, ऐसा कहने लगता है ना। बोलते यहाँ पे जाके देखना कि कई बार कैसा होता है, सोते सोते भी कैसा होता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रॉप यूरिन गिरती रहती है, उनके साथ में डायरेक्ट हो जाती है, इनके साथ में ड्रिबलिंग होता रहता है बेलाडोना के साथ में, मतलब इनके साथ में इरिटेशन बना, इरिटेशन ऑफ ब्लैडर एंड
अलोंग विथ यूरिनरी ट्रैक्ट, जहाँ पे अगर हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है तो वहां पे बेलाडोना कैसे होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। मतलब वो लगता है कि इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं है। जहाँ पे अगर किसी का ब्लैडर अफेक्टेड है, इरिटेशन देखने को मिल रहा है, और पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट में पेशेंट्स कह रहा है इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रही है, स्काल्डिंग हो रहा है, वार्निंग उसको फील होता है, और सोते सोते भी कैसा हो रहा है, बूंद बूंद करके यूरिन निकल रहा है। बच्चा सो गया लेकिन यूरिन कैसे हो रही है, ड्रॉप बाई ड्रॉप हो रही है। और कई बार होता है वो सपने देख रहा होता है इस चीज के कि वो यूरिन करने जा रहा है, और वास्तव में क्या होता है, वो बिस्तर के ऊपर यूरिन कर देता है। और इनके साथ में भी कैसा होता है, कई बार होता है एकदम से तुमने एसी चला दिया, रात को कैसा होता है 4 बजे के टाइम पे ठंडा हो जाता है हल्का सा मौसम, जैसे थोड़ा सा चिल्ड होता है उसको ठंड लगी, जैसे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वेदर कोल्ड हुआ वो यूरिन कर देता है हल्का। ये भी लाइकोपोडियम का बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है, जैसे उसको ठंड लगती है वो यूरिन पास कर देता है ना। और कई बार होता है जो पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ में देखने को मिलता है, ऐसे बच्चे जो रात रात में जो यूरिन कर रहे हैं, जो बेड बैटिंग से सफर कर रहे हैं, इनवॉलंटरी यूरिनेशन से जो सफर कर रहे हैं, तो उनके साथ में कैसा होता है, वो डरते चौंक जाते हैं किसी चीज को लेकर माइंड में चल रहा हो, वो 2 साल का बच्चा हो, अब वो 1 साल का बच्चा है कि नहीं बता पा रहे सिम्टम, लेकिन वो कई बार ऐसा माना जाता है कई स्टॉलवर्ड से रात में उन्होंने कोई सपना देखा, कोई चीज ऐसी, वो एकदम से चौंक गए, वो जैसी चौंकी यूरिन कैसा होता है निकल जाता है। तो स्टार्ट है, स्टार्ट इन स्लीप, है ना, जहाँ पे जाके जैसे उसको स्टार्ट से चौंका स्लीप में, नींद में, और वैसे उनको कैसा हो जाता है, यूरिन कर देता है, बेड द यूरिन, बेड द बेड। ठीक है, अगर ऐसी जो कंडीशन है तो भी हमारे माइंड में कहना चाहिए बेलाटोन होना चाहिए। तो सिम्टम्स को लेना, कई बार होते फीमेल्स ऑब्जर्व करती है, मदर अपने बच्चे को ऑब्जर्व करके रखती है, वो कहते कई बार जो बहुत अच्छे हैं सीपीआई है या कुछ ऐसे जो मदर है, वो लोग के ऑब्जर्वेशन में रहता है कि हाँ बच्चा चौंकता है, डॉक्टर साहब ने देखा एकदम से हिलेगा यूरिन कर देगा, क्योंकि सोता तो हमारे बगल में। अभी कैसे क्या देख के चौंक जाता है ये पता नहीं, या तो बोलते डर जाता है, इसलिए फिर वो क्या करते हैं वो लोग, तो किसका इलाज कराने लगते हैं, भूत प्रेतों का। अरे भैया जी तो कोई इस पे आ रहा है, तो रात को चौंकता है और पेशाब कर देता है। जब वो 2 4 6 महीने वो भूत प्रेत को भगा लेते हैं, वो भूत प्रेत भागते नहीं है, बच्ची की भुगती नहीं है, बैठ बैठे भुगती नहीं है, फिर वो डॉक्टर्स को बोलते हैं, क्योंकि बेचारे समझ ही नहीं पाते कि सोते सोते चौंकता है, यूरिन कर देता है। मुझे लगता है सोते सोते चौंक रहा मतलब कोई आत्मा है, भूत प्रेत है उसका, क्योंकि मेरे पास जितने भी बैटिंग वाले केस आते थे वो सबसे पहले झाड़ फूक करके तो बहुत आए, उनके साथ मिस्ट्री देखने को मिली बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे चीज कैसा होता है, तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है लाइकोपोडियम जैसे। बोलते वहीं पे जाके कौन सा ड्रग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा सूराइनम, एक बहुत अच्छी ड्रग होता है। जहाँ बोलते वो सेंटेंस लिखते हैं, माइग्रेट टाइलर, एम टाइलर ने लिखा हुआ है, लिखते हैं ऑब्स्टिनेट केस ऑफ एनोरेसिस, ऑब्स्टिनेट केस ऑफ इनवॉलंटरी यूरिनेशन। तो चला तुम मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते करते नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, वहां पर जाके तुम्हें क्या सोचना चाहिए, सूराइनम जैसी मेडिसिन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, ब्लाइंडली नहीं। बोलते कि वो जनरली जो नो सूट का सिम्टम है होता है, सारी मेडिसिन फेल हो जाए तो हमें आना है, इसको सोचना चाहिए, है ना। नो सूट की तरफ हम लोग चले जाते हैं, तो कितना सही है तो भगवान जाने, लिखने वाले जानता है। लेकिन दूसरी चीज क्या तुम्हारा सोरेनम के साथ में, बेड बैटिंग ड्यूरिंग द फुल मून। हर कोई पेशेंट से बोल रहा है सोरेनम का बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कि जैसे बोलते पूर्णमासी के दिन तो ये बिस्तर गीला कर देता है, जैसे चंद्रमा फुल मून होता है ये यूरिन कर देता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो फुल मून में जिनके बच्चों के साथ में क्या देखने को मिला है, बेड बैटिंग देखने को मिल रहा है। ये सिम्टम बहुत स्ट्रॉन्ग किसका है, सोरेनम। तो वो माइग्रेट टाइलर लिखती है, एम टाइलर लिखती है कि जहाँ पे जाके सोरेनम कैसा है, इन द ऑब्स्टिनेट केस ऑफ द बेड बैटिंग और जहाँ पे जो एन्यूरिसिस की जो कंडीशन स्पेशली कब देखने को मिल रही है, फुल मून पे, है ना। और जहाँ पे जो बच्चा है आपका बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, उसको कितना भी कवर कर लो होता है, जो फील होता है इसको ठंड लग रही है। ड्रेड ऑफ वॉशिंग, जिसको नहाने से नफरत है, पसंद नहीं, यहाँ पे हम लोग सल्फर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ऑयली कैसी स्किन कैसी हो रखी है, ग्रीसी हो रखी है, एकदम से तेल तेल जैसा उसके शरीर पे लग रहा है, और उसको क्या लग रहा है एकदम से पास ही बिठाने में उसको बदबू आ रही है, और ऑफेंसिव जैसे उसके साथ में देखने को मिल रहा है। बोलते अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो हमारा दिमाग किस पर जाना चाहिए, सूर्य, ठीक है। और दूसरा एक जो ड्रग है, ठीक है, 1 मिनट की मीटिंग बची है, वैसे क्लास भी पूरा होने वाला है। पल्सेट लाइक बहुत अच्छे ड्रग में आता है जब एनोरेसिस की कंडीशन होती है, ओल्ड एज में हो, चाइल्डहुड में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्पेशली हम चाइल्डहुड में देख रहे होते हैं, तो जहाँ पे यूरिन कैसी है, फ्रिक्वेंटली चेंजिंग ऑफ द कलर, बोलते हैं एमडाला लिखती है कि जहाँ पे जाके अगर फ्रिक्वेंट चेंजिंग ऑफ द कलर देखने को मिल रहा है,
कभी वो यूरिन पीली कर देता है, कभी वो क्लियर यूरिन रहती है, कभी उसके कैसे यूरिन का कलर बदल जाता है। तो जहाँ पे फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही यूरिन, वहां पे हम लोग के माइंड में कहना चाहिए पल्सेट लगे हमारे माइंड में। तो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके के हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं और डिलीवरिंग ऑफ यूरिन को लेकर आ रहे हैं, और जहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ द कलर देखने को मिल रहा है। यूरिन कैसा हो रहा है, कई बार होता है बिल्कुल एकदम से क्लियर हो रही है, कई बार होता है वो येलोइश कलर की हो रही है, कई होता है कि और भी कलर चेंज हो रहे हैं। जहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंज कलर देखने को मिल रहा है, पेशेंट एकदम से माइल्ड है और उसको किस में मजा आ रहा है, मूविंग ऑन, बच्चे को घुमा रहे हैं तो उसे अच्छा लग रहा है, जैसे वो लेटा रहे तो यूरिन करते रहे, है ना। तो ये जो चीज होती है कई बार होता है, बोलते हैं कि अगर फ्रीक्वेंट कलर देखने को मिल रहा है चेंजिंग, तो हम परसेंटला सोच सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है इस चीज को, क्यों, क्योंकि सपोज जब कोई 3 महीने का बच्चा है, वो बेड वेटिंग कर रहा है, 1 साल का बच्चा है वो बेड वेटिंग कर रहा है, तो रात को 3 बजे कौन सी मदर देख रही है यूरिन किस कलर की हो रही है, राइट ना। तो ये अपने आप में कठिन है इस चीज को लेकर। तो अल्टीमेटली पल्सेटला उसी बेसिस पे जाती है कि जहाँ पे हम माइल्डनेस देख रहे होते हैं, या फिर जहाँ पे जाके पेशेंट्स को अफेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो क्रैबिंग को, लव एंड सिंपैथी पेशेंट्स को देखने को मिल रहा है, इनसिक्योरिटीज देखने को मिल रही है, टिमिडिटी जो हम लोग अपने किस्टिंग में देखते हैं चाइल्डहुड में, अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले तो हमारा माइंड स्पेसिफिक, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या सोच सकते हैं, पल्सेटला को सोच सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। और कई बार बोलते हैं कि इनकी जो चेंजिंग कलर होता है कब, स्पेशली आफ्टरनून में ये चीज देखने को मिलता है पल्सेटला के साथ, ठीक है। तब भी कैसा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आ जाता है। मैं भी बोलती कि एक जो मेडिसिन है बहुत स्ट्रॉन्ग आती है कि जहाँ पे जाके जो बच्चा है यूरिन बहुत ज्यादा करता है, ये सिम्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बच्चा तो गीला होता है, मम्मी भी गीली हो जाती है साथ में लेटी, जहाँ पे यूरिन जो है कॉपियस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूरिन कर रहा है, वो साला इतना छोटा है उतना तो पानी भी नहीं पीता है जितना यूरिन करता है। उसकी मम्मी बोलती, उसके बाद बोलते कि पता नहीं बच्चा कैसा है, पानी तो पूरे दिन में 1 गिलास नहीं पीता, यूरिन तो तुम्हारी 2 गिलास से ज्यादा करता है, 1 2 गिलास से ज्यादा कर देता है। तो जहाँ पे कोपियस यूरिन देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में, और जहाँ पे जाके तुम देख रहे हो साथ में सिम्टम्स कैसे मिल रहे, एक तो वो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन से सफर कर रहा है बच्चा, एनोरिस से सफर कर रहा है, और साथ में जाके दूसरा कैसा हो रहा है, साथ में बॉम अफेक्शन, उसको पेट में कीड़े हो रखे हैं, लैट्रिन के साथ में परेशान हो रहा है कीड़ों की वजह से, और भूख बहुत ज्यादा लगती है, बोलते है कितना भी इसको फीडिंग कराते रहो, ये पेट ही नहीं भरता इसका, रात दिन फीडिंग, रात दिन फीडिंग, रात दिन फीडिंग, रात दिन फीडिंग, यूरिन बहुत ज्यादा करता है, कई बार होता है बॉम्ब अफेक्शन देखने को मिलते हैं, और साथ में कैसा है उसका रेविनस एपेटाइट देखने को मिल रहा है, और बहुत चिड़चिड़ा है, उस बच्चे को कोई छू भी नहीं सकते। पल्सेटला को क्या अच्छा हो रही थी, उसको कोई लेके घूमता है, कोई लेके घुमा लाए, कोई उसको उठा ले, उसे प्यार दो, तो इसको कोई छुए नहीं, कोई हमारे से देखे ही नहीं, किसी ने टच किया रोना शुरू, बोलते अगली एंड क्रॉस, क्रॉस एंड अगली, अपोजिट जाना है, कोई छुए नहीं, टच नहीं करेगा। और जहाँ पे छूने और टच की बात आती है तो हम लोग कई बार तो सेना को भूल जाते हैं, किस पे चले जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, है ना। तो सेना का बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है, जैसे लाइक कैमोमिला या अदर्स ड्रग जितने भी इरिटेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे ड्रग क्या नहीं चाहते, कोई उन्हें छुए नहीं, उनकी साइड देखे ही नहीं। तो सिमिलर कैसा तुम्हारा सेना के साथ में देखने को मिलता है। और साथ में क्या होता है, सेना के जो बच्चे होते हैं उसको खिलौने दिए, फेंक दिया, कोई चीज दी फेंक दी, तो उनके साथ में कैसा जो थ्रोइंग थिंग वाली चीज है वो देखने को मिल सकता है 5 महीने बच्चे के साथ भी, और साल भर के बच्चे के साथ भी, और 3 साल के बच्चे के साथ भी, मतलब कोई भी चीज पकड़े वो फेंक देते हैं, छोटे बच्चे ही फेंक देते हैं। कई लोगों ने तुम देखना, उसको चीज पकड़ा दी, बच्चा चीज को पकड़े पकड़े सो जाता है, और कई लोग को पकड़ाई वो हल्का हल्का। तो ये ऑब्जर्वेशन अपने अपने, और कितना आप जो केस टेकिंग में ले पा रहे हो पार्ट, जो भी अटेंडर से कितना आप ले पा रहे हो केस टेकिंग में पार्ट, वो इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो ये अपने थ्रोइंग जैसी चीज देखने को मिलती है। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, कई बार जो देखने को मिलता है कि हमारा बच्चा हमेशा कैसा होता है, नाक में उंगली देके रखता है, हाथ उंगली हमेशा नाक पे पहुंच जाती है, बोरिंग इनटू द नोज, फिंगर बोरिंग इनटू द नोज, या बोरिंग इनटू द नोज। और जहाँ पे जाके देखना कई बार को, लेकिन बहुत से स्ट्रॉन्ग सिम्टम आते हैं सेना का, ये बोलते कि ऐसी यूरिन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, बोलते जब यूरिन कर रहा होता है तो इसका कलर सही होता है, जैसे ही खड़ा होकर यूरिन करता है, यूरिन करते करते खड़ा हो जाए, यूरिन मिल्की होने लगती है। ये भी सेना का बहुत अच्छा सिम्टम है ना। यूरिन टर्न मिल्की ऑन स्टैंड, जैसे बच्चा खड़े होता है, खड़े होकर यूरिन कर रहा होता है तो वो कैसा होता है, मिल्की कलर में होने लगती है। अगर कोई ऐसा सिम्टम भी कोई पेशेंट दे रहा है तो हमारे माइंड में कहना चाहिए सेना जैसे